हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे हमें पता है एसबीआई पीओ का प्री एग्ज़ाम 15 डेज़ बाद होने वाला है। एंड अगर किसी ने अभी भी प्रिपरेशन नहीं की है तो उसके लिए वीडियो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। लास्ट 15 डेज़ में हम कुछ चीज़ों पर फोकस करके मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। इसमें 35 आउट ऑफ 35 लाना मुश्किल है, बट हम एक कंसिडरेट स्कोर पा सकते हैं। जैसे कि हम पैरेटो प्रिंसिपल में पढ़ते हैं 80-20 रूल। जैसे उसमें ये होता है कि हम 20% सिलेबस कवर करते हैं जिसका वेटेज 80% होता है एग्ज़ाम में। तो हम सेम चीज़ पैरेटो प्रिंसिपल को इसमें अपनाएंगे। हम 20% पे ही फोकस करेंगे जिससे हमारा 80% कोर्स कवर अप हो जाए। और ये बहुत श्योर शॉट स्ट्रेटजी है। ये मैंने पर्सनली भी इम्प्लीमेंट की है अपने एग्ज़ाम्स में। जब इनिशियली मैं बिना ज़्यादा लंबी प्रिपरेशन के एग्ज़ाम देने जाता था तो ये सब स्ट्रेटजी में इम्प्लीमेंट करता था और मुझे रिज़ल्ट मिलता था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है लास्ट 15 डेज़ है। एंड हम ये नहीं कर सकते कि हम लास्ट 15 डेज़ 24 घंटे सिर्फ क्वांट पढ़ें, ऐसा नहीं है। हमें ओवरऑल एग्ज़ाम भी क्लियर करना है, तो हमें तीनों चैप्टर्स तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे पास 24 घंटे होते हैं। 6 घंटे आप मान लो सो रहे हो, बाकी 6 घंटे 3 पार्ट्स आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने किया, इसमें लिखा हुआ है 6 AM से लेके 12 बजे दोपहर, फिर दोपहर से 6 बजे शाम को, 6 बजे से रात को 12 बजे। अब ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली इसमें पढ़ते रहना है। इसमें आप ये कर सकते हो कि ये 6 आवर का एक स्लॉट आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को दे सकते हो। इसमें आप अपने रूटीन के काम भी करोगे, खाना भी खाओगे, कोई इंपॉर्टेंट टास्क है वो भी करोगे। बाकी जितना टाइम इस फेज़ में आपका रहेगा वो आपका पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में डेडिकेट कर दोगे आप। इसी तरीके से इस फेज़ में भी आप जो भी आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है करके बाकी जितना टाइम बचे आप अपने एग्ज़ाम पे दे सकते हो। सिमिलरली फॉर दिस फेज़ एज वेल। सो आप क्वांट के लिए सबसे पहले कोई भी एक पार्ट चूज़ कर लो इनमें से, जिसमें से आप कंफर्टेबल हो क्वांट के लिए। सबका अलग अलग होता है। जैसे मुझे सुबह मॉर्निंग में क्वांट करना पसंद नहीं था, मैं प्रेफर इंग्लिश करता था। दोपहर वाला टाइम मेरे लिए क्वांट के लिए सबसे इजी रहता था, तो मैं दोपहर को करता था। तो ये एक पार्ट आप चूज़ कर लो और उस हिसाब से फिर आप आगे बढ़ो। अब क्योंकि हम ज़ीरो लेवल पे हैं, स्टार्ट कहाँ से करें? हम ज़ीरो लेवल पे हैं तो हम स्टार्ट सबसे पहले करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है अपना स्क्वायर्स आप 1 से 50 तक के पूरे बाय हार्ट कर लो। जैसे छोटे बच्चे रटते हैं वैसे ही रट लो। एक एक स्क्वायर आप रटो और आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई भी सिबलिंग है उसे कॉपी दे के फिर उससे बोलो कि आपसे पूछे। सिमिलरली क्यूब्स आपको रटने हैं 1 से 15 तक, जिसमें 12, 13 और 14 का स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेबल्स आपको 1 से 30 तक की करनी है। इसमें 20 तक की टेबल जनरली सब कर लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं वो हैं 27 और 28 और 26। इन टेबल्स को बाय हार्ट करना है। लाइक अगर मैं 26 × 4 बोलूँ तो सीधे आपको पता होना चाहिए 104 आएगा। 28 जब पूछो तो 224 होना चाहिए। बाय टिप होना चाहिए, मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ और इंस्टेंटली आपका जवाब आना चाहिए, इतना आपको रट लेना ये चीज़ें। ये तीनों टेबल्स आप बाय हार्ट करो, 1 से 30 तक पूरा करो। इतना करने के बाद आप एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो। इसके अपार्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे 12.5% का आ जाता है तो उसको डायरेक्ट फ्रैक्शन कन्वर्जन कर सकते हैं 1/8। 16 2/3 है तो 1/6 कर सकते हैं। इस तरीके बहुत सारे परसेंटेज से डायरेक्ट फ्रैक्शन कन्वर्जन आप रट सकते हो। उनको बाय हार्ट कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। आप याद रखो क्वांट के पेपर में आपका 50% कैलकुलेशन स्पीड ही है। कॉन्सेप्ट्स तो आपने पढ़े हुए हैं, 10 तक की मैथ्स आपने पढ़ी है, तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स आपने कहीं ना कहीं पढ़े हैं। बट यही मैटर करता है कि आप उस क्वेश्चन को कितने कम टाइम पे बना रहे हो, और उस कम टाइम को डिसाइड करता है आपकी कैलकुलेशन स्पीड। सो आप इसको कर लो, एक दिन का टाइम लो, रिवाइज़ करो, याद करो, फिर थोड़ा गैप दो, फिर दूसरी चीज़ें पढ़ लो, फिर रिवाइज़ करो। इसको लाइक आप सेकंड नेचर पे लेके आ जाओ, ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें।
उसके बाद इतना प्रिपेयर करने के बाद एक सिंप्लीफिकेशन के मॉक्स दो, पर्टिकुलरली सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग वेबसाइट्स हैं एजुकेटर्स की, वहाँ फ्री मॉक्स हैं, सिंप्लीफिकेशन के दे सकते हो आप। और मैं ये कहूँगा 4 to 5 टाइम्स इन अ डे आप इसको दवाई की तरह लो, खाने के बाद, नाश्ते के बाद, डिनर के बाद, जैसा समझ में आए वैसा। लेकिन जब भी इनको आप रिवाइज करोगे उसके बाद एक फॉलोअप मॉक आप ज़रूर दो, इससे आपका रिटेन बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने बोला टिप्स में सारी चीज़ें होनी चाहिए, कैलकुलेशन जितनी भी हैं सब टिप्स में होनी चाहिए। टिप्स में अगर हो गई तो आपका 50% आप क्वांट में वैसे भी स्कोर कर लोगे। क्वांट में जनरली आता क्या है, प्री एग्ज़ाम में आपका सिंप्लीफिकेशन आएगा 5 मार्क्स का, फिर नंबर सीरीज़ आ जाएगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन, इनसे लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है और इन तीनों को ही आपको प्रिपेयर करना है। इतना अपन ने जो किया है ये सिंप्लीफिकेशन के लिए तो हेल्पफुल है, साथ ही साथ पूरे क्वांट के सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ आप पर्टिकुलरली क्या करना कि इसके स्टैंडर्ड 10 से 12 फॉर्मेट्स हैं, इनको आप देख लो, कंसेप्ट समझ लो, और मैं सजेस्ट करूँगा 50 नंबर सीरीज़ इंस्टेंटली आप प्रैक्टिस कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कितना इसका व्यू है, लाइक आप किस एक्सटेंट तक इसको पढ़ना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंपल सा एक साइन रूल होता है, साइन रूल होता है, ये आपको नेट में मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा। जैसे जनरली हम लिखते हैं ax² + bx + c, तो उनके बीच के साइन से तो उस हिसाब से रूट्स का क्या साइन आएगा, अगर ये आपने समझ लिया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आपके विदिन 10 सेकेंड सॉल्व होने लगेंगे। तो ये बहुत कम टाइम टेकिंग है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज़, ये आप कर लो जितने जल्दी हो सके। इसके अलावा फिर आते हैं अपन अर्थमेटिक में, और अपनी जितनी डीआई आती है वो भी अर्थमेटिक के ऊपर ही आती है, जिसमें मेजरली पूछा जाता है जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन के ऊपर। सो सबसे पहले परसेंटेज कर लो, परसेंटेज आपका हो जाएगा तो प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा और एसआई एंड सीआई भी कंप्लीट हो जाएगा। ये 3 चैप्टर्स आपके परसेंटेज करने से हो जाएंगे। और रेशियो प्रोपोर्शन भी उतना टफ नहीं है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको जल्दी कर सकते हो। इन चारों चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना है आपको, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेनी है। अगर डीप में जाना भी है, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहते हो, तो आप इसको परसेंटेज को दो, जिसमें आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा। सारी डीआई आपके परसेंटेज पे और रेशियो प्रोपोर्शन पे ही आएगी। आप अगर इन पे एक्सपर्टीज़ हासिल कर लोगे तो डीआई भी बहुत जल्दी बन जाएगी। बाकी अर्थमेटिक के टॉपिक्स, जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, उनके लिए मैं बोलूँगा जस्ट बेसिक्स कवर कर लो आप, ज़्यादा टाइम मत दो, और सारी प्रैक्टिस बाकी हमारी मॉक से हो जाएगी। मॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे अर्थमेटिक के, वही कंसेप्ट पे ही, एक्चुअल एग्ज़ाम पे ही आएंगे। तो जस्ट बेसिक आप बुक में कर लो, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, कहीं से भी कर लो, बेसिक कैसे भी कर लो, बाकी मेन प्रैक्टिस आप मॉक से करना। इसके अलावा मैं बोलूँगा कि आप अभी 16th होगा, 16 से 22 तक इन सब चीज़ों को रिग्रेसली फॉलो करो। इसको फॉलो करने के बाद आप सेक्शनल मॉक की तरफ आ जाना। अभी हमें 16 से 22 तक टॉपिक वाइज मॉक देने हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, एजुकेटर्स हैं, जिनने टॉपिक वाइज मॉक्स अवेलेबल हैं उनकी साइट पे। तो जैसे आप सिंप्लीफिकेशन करते हो तो सिंप्लीफिकेशन का मॉक दे दो, नंबर सीरीज़ करते हो तो उसके मॉक दे दो, क्वाड्रेटिक के मॉक दे दो, डीआई के कुछ मॉक दे दो, पर्टिकुलरली डीआई स्पेसिफिक, वो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आपने 20 डीआई के मॉक दे दिए तो आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा कि डीआई कितने टाइप्स की होती हैं, और आप एक कवर कर ही लोगे इतना सिलेबस कि जो आपका प्री में आएगा आप उसको कर पाओ। तो ये है, इतना कर लेना आप। इसके बाद 22 तक टॉपिक वाइज मॉक्स दो सबके। उसके बाद 22 से 30 तक आप सिर्फ और सिर्फ कुछ नया नहीं पढ़ोगे, सिर्फ और सिर्फ सेक्शनल मॉक और फुल लेंथ मॉक दोगे और उनका एनालिसिस करोगे। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। आपको कैसे करना है, अगर आपने कोई भी मॉक दिया है, सेक्शनल मॉक दिया है या फिर फुल लेंथ मॉक दिया है, तो एनालिसिस में आपका एक भी क्वेश्चन अगर उसमें गलती हुई है तो आप उस गलती को अलग से कॉपी में पेन डाउन कर लो, और ये होना चाहिए कि नेक्स्ट मॉक में वो गलती दोबारा रिपीट ना हो।
सो इतना मेक श्योर कर लो आप। और हॉट टाइम है, बहुत हाई टाइम है, मतलब अभी टाइम है नहीं आपके पास। जितना भी टाइम है आपको इसमें ही देना है। इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर लोगे तो फॉर श्योर आपके 25+ बहुत इजीली आ जाएंगे। और अगर आपकी प्रिपरेशन पहले से है थोड़ी, तो मे बी आपके 30 के ऊपर भी मार्क्स आ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर यू ऑल। स्ट्रैटेजी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर स्ट्रैटेजी आपको जाननी है या पूछनी है या आइडिया चाहिए उसके बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं इंग्लिश और रीजनिंग के लिए भी बना दूंगा। जो मैंने फॉलो किया था मैं सजेस्ट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।